पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। पता नहीं, मैं वीडियो ऑन कर रही थी और ये गाना अचानक से मेरे मुंह में आ गया। तो हो सकता है कि आप अभी रेडी हो नैन मिलाने के लिए। ओके, कुछ देखते हैं हम। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा टॉपिक एक्चुअली मैं अलग ले रही थी कि आपका प्लान वर्सेस डिवाइन प्लान इन लव लाइफ, बट जैसे ही ये एकदम से मैंने ना वीडियो ऑन करने के लिए ऐसे बटन की तरफ हाथ बढ़ा रही थी और अचानक से मैं गाने लगी, पिया तो से नैना लागे रे। तो मुझे लगता है कि इस पर देखा जाता है। आज की रीडिंग पिया तो से नैना लागे रे पे होगी। चलो, मुझे लगता है डिवाइन ये देखना, यही मुझे टॉपिक देना चाहता है, क्योंकि सडनली एकदम से मेरे ज़ुबान पे वो गाना आया, तो इसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। सो देखते हैं इस चीज़ के इस गाने के पीछे, सॉरी चीज़ नहीं, इस गाने के पीछे क्या मकसद है, क्यों ये अभी लव रीडिंग करते वक्त ही मेरे सामने आया। क्योंकि इससे पहले मैंने अभी एक वीडियो बनाया है कि गॉड्स प्लान वर्सेस योर प्लान वर्सेस गॉड प्लान, बट वो जो है वो करियर लाइफ में था, और इसलिए मैं इस चैनल पे रीडिंग कर रही थी लव लाइफ की देखने के लिए। बट देखो, भगवान नहीं चाहता कि उनका प्लान वो हमें बताए, तो जाहिर सी बात है उस प्लान की तरफ नहीं चलते हैं, इस गाने की तरफ चलते हैं कि क्यों ये गाना। ओके, डे ड्रीमिंग का कार्ड आया है, न्यू चैप्टर, सीक्रेट्स, सोल कॉन्ट्रैक्ट, डिसएग्रीमेंट्स एंड रीयूनियन, डिटैचमेंट। ओके, मुझे लगता है आप अपनी लव लाइफ में काफ़ी डिटैच हो रहे हो उस पर्सन से जिस पर्सन को आप बहुत पसंद करते हो। या तो आप उनके साथ हो, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हो, एक दूसरे के साथ हो, मैरिड हो, सिंगल नहीं, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल तो मैं नहीं देखती, मतलब ठीक है, अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में हो और आपकी और आपके पर्सन के बीच में अभी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है और आपने अपनी एनर्जी देना बंद किया है, आप डिटैच हो रहे हो उस पर्सन से, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है कि आप रेडी तो हो नैना मिलाने के लिए, बट कुछ डिसएग्रीमेंट्स है जिसके ऊपर आपको सिचुएशन जो है वो आप चाहते हो कि ये डिसएग्रीमेंट नॉर्मल सिचुएशन में ख़त्म हो जाए। आप दोनों के बीच में ना सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और इस वजह से क्या हो रहा है ना, आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत डे ड्रीमिंग्स करते हो, एक दूसरे से कनेक्टेड रहने की कोशिश अगर नहीं कर रहे हो ना, फिर भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ये आपको अंदर से पता है कि उस पर्सन के साथ आपका कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से इतना डिसएग्रीमेंट, इतना चीज़ें ख़राब होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप उनको पसंद कर रहे हो। और ये चीज़ जो है ना वो आपको थोड़ा सा सताती है, क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो उस पर्सन ने आपसे छुपाए हैं, वो उन्होंने आपको हर तरीके से फुलफ़िल नहीं किया है, उन्होंने सच नहीं बताया है, कुछ लोगों की लाइफ में चीटिंग भी दिख रही है, तो कुछ ऐसा उनकी तरफ से उन्होंने गलती की है जिसकी वजह से ये डिसएग्रीमेंट्स होकर आप डिटैच हो गए थे, और उनको मतलब आपने बहुत अनएप्रिशिएटेड फील किया है, और इस वजह से आप डिटैच हो गए उस पर्सन से। और
अब ये गाना मेरे ज़हन में आने की एक ही वजह है, वो है न्यू चैप्टर एंड रीयूनियन। तो आप उसी पर्सन के साथ रीयूनियन में आने के चांसेस है। न्यू चैप्टर एज अ न्यू नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है इन कार्ड्स को देखकर या उस गाने को देखकर कि अब कुछ सिचुएशंस आपके फेवर में होने वाली है, आपका मन भी बदलने वाला है, आप रहोगे डिटैच ही उस पर्सन से, बट यस आप एक न्यू बिगिनिंग करना ज़रूर चाहोगे। तो आप दोनों के रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, और इसी वजह से ये गाना मुझे याद आया, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। तो अभी यही जानने की कोशिश करते हैं कि अब क्या होगा आगे, जाने क्या हो अब आगे रे। तो देखते हैं कि क्या होगा आगे अभी, क्योंकि सिचुएशंस तो अभी ऐसी है कि एक दूसरे से खफा है, रनर है, एक दूसरे से भाग रहे हो, एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे हो। तो कैसे होगा, क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं टैरो से। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। डेस्टिनी में कुछ तो चेंज आ रहा है आपके। तो अब क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे। ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। देखिए आपके सामने ही मैंने कार्ड्स निकाले हैं, राइट। तो मैं ये अपने मन से तो नहीं ला रही हूँ, मतलब ये गाना भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जो आप फील कर रहे हो वही सामने वाला पर्सन फील कर रहा है। ये बहुत ही म्यूचुअल फीलिंग है। अगर आप उनको देखकर आहे भर रहे हो तो वो पर्सन भी आपको देखकर आहे भर रहे हैं, और मतलब एक मिररिंग वाली एनर्जी है मुझे यहाँ दिख रहा है। आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, प्यार बहुत है, ऑफर नहीं कर रहे हो, अपने पास ही रख रहे हो, और ये दोनों सेम चीज़ें कर रहे हो। ये आपका नहीं है सिचुएशन, ये उस पर्सन की भी सिचुएशन है। देखो मेरे गले में मेरी आवाज़ एकदम से ऐसे धीरे धीरे हो गई। आपके मतलब थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स है। वाओ, जितने भी कार्ड्स आए हैं मैं लेने वाली हूँ। द स्टार एंड द लवर्स, ओ माई गॉड, एंड द फूल कार्ड। ओके, मैं ऐसे दिखाती हूँ क्योंकि ये थोड़े से न्यूड कार्ड्स है तो यूट्यूब को नहीं चलता है। द लवर्स, स्टार कार्ड एंड फूल कार्ड, ये तीनों मेजर अरकाना कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, इसके नीचे 6 ऑफ कप्स एंड सन कार्ड। बस बहुत हो गया। ऑलरेडी बहुत कार्ड्स आए हैं, बट अल्टीमेट हैप्पीनेस, इक्वल गिव एंड टेक आपको रिश्ते में मिलने वाला है। अब आगे क्या, आप दोनों को इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। आप दोनों की ही चाहत है, ये विश है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बिंदास आगे बढ़े। मैं कैसे रखूँ, हाँ यस, आप दोनों की चाहत है कि एक दूसरे से बात करें और कम्युनिकेट करके लाइफ में आगे बढ़े, और आप जो है वो दोनों ही बढ़ नहीं पा रहे थे। तो अब सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप एक दूसरे से बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, अपना प्यार साझा करोगे, और बिंदास होकर निश्चिंत हो जाओगे कि ये कहीं नहीं जा रही है, ये कहीं नहीं जा रहा है, हम अब एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ ओके, ये दोनों कार्ड्स दिखाती हूँ मैं, और अच्छा ठीक है तीनों ही कार्ड्स दिखाती हूँ, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो, और इस वजह से अब ये पर्सन आपके पास कोई स्मॉल प्रपोजल लेकर आएगा। शायद ये करियर रिलेटेड होगा, या कुछ ऐसे ऑफ़र लेकर, या कोई गिफ्ट लेकर आपके सामने आएगा, जो और मोस्ट ऑफ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि या तो आप करियर में साथ काम करोगे, या आप
वो डायरेक्ट आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे मैरिज की एनर्जी बनते हुए दिखाई दे रही है। उन्होंने अभी तक आपको जो दुख पहुंचाया था, उन्होंने आपको बहुत टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया था, अपने मन की मन मर्जी करने वाला ये पर्सन था। अब उनको समझ आया है कि डिसीजन जो है वो सोच समझ कर लिया जाना चाहिए, और वो डिसीजन दोनों के फेवर में होना चाहिए, और इसीलिए वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं अपना लव, अपना प्यार, अपना पैसा, और आपके साथ एक खुशनुमा ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। बेबी प्लानिंग, फैमिली, एक सपने की तरह, डे ड्रीम जैसे आप करते हो वैसे वो भी करते हैं। आप मिरर हो एक दूसरे के, एक दूसरे को मिरर करते हो। तो डेफ़िनेटली बहुत जल्द ही मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों के बीच में वो कम्युनिकेशन, वो एक्सचेंज होने वाला है। और वीडियो के एंडिंग में मैं येस और नो वाला पेंडुलम रीडिंग डेफिनेटली कर रही हूँ। और अभी लास्टली हम देखते हैं एग्जैक्टली कि क्या होगा। ओह, फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून। आई एम जस्ट लविंग दिस रीडिंग। पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मतलब जाते थे जापान पहुँच गए चीन, समझ गए ना। अरे याने 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 प्यार हो गया। ठीक है, लास्ट हम देखते हैं कि क्या किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ सकती है। वाव वाव, अब क्या होने वाला है फाइनली सुनिए। डेथ, सडन चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। अचानक से आपके लाइफ में वो पर्सन आ टपकेगा पेज ऑफ पेंटिकल्स का ही ऑफर लेकर। या तो आपको कहीं डेट पे ले जा सकते हैं, या आपके सामने कोई ऐसा प्रपोज़ल रख सकते हैं जो आपको जताना चाहते हैं कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, बट असल में वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं 10 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ पेंटिकल मतलब फुल फैमिली ड्रामा हैप्पी वाला। आपके साथ वो 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल, ये दोनों एनर्जी शेयर करना चाहते हैं। मतलब आपके साथ वो अपना सब कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उनका जो रुतबा है, उनके लाइफ का जो एक असेट्स है, वो सब आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। उनको पता है कि आप वो डिज़र्व करते हो, और इस वजह से वो आपके सामने तो आएंगे कोई नॉर्मल सा प्रपोज़ल लेकर, बट उनकी जो मनीषा रहेगी वो यही होगी कि उनको 10 ऑफ पेंटिकल आपसे मैरिज करनी है। और ये कब तक होगा? 2 कार्ड्स मेरे हाथ में आए, देखिए। एक है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो मुझे दिखाई दे रहा है 14 to 15 डेज़ के अंदर, या 14 to 15 तारीख तक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए 7 डेज़ या 7 वीक्स के अंदर। सो डेफिनेटली बहुत जल्द ही ये चीज़ें होने वाली हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा बढ़कर और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका सपना पूरा होगा और सडन चेंज होगा। डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन वो आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप भी उन्हीं का वेट कर रहे हो, और यही चीज़ है कि आप दोनों अब साथ आ रहे हो। तो बस मुझे नहीं लगता और कुछ देखने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें जो है वो अब आपके फेवर में बन रही हैं। सिचुएशन जो है अब चेंज हो रही है, तो ज़्यादा टेंशन ना लेकर अपने ऊपर वर्क करते रहिए। येस और नो का जो क्वेश्चन है वो आप कोई भी क्वेश्चन अपने मन में दोहराइए। दिस साइड येस है, दिस साइड नो है। ओके, तो आप सिर्फ अपने मन में येस और नो वाला क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको उसका आंसर देती हूँ।
बताइए एंजल्स मेरे लाइफ में सॉरी आंसर बताइए मुझे, येस और नो में क्या है बताइए, और प्योरली बताइए। ओके, ये आंसर एक्चुअली यस में ही है, पर वो धीरे धीरे से यस हो रहा है। और देखिए स्टार्टिंग में कम था और एकदम एकदम उसकी स्पीड अचानक से बढ़ गई है। तो मुझे लगता है स्टार्टिंग में आपको लगेगा चीज़ें होंगी नहीं होंगी, बट अगर आप उस पर अड़िग रहे तो अचानक से देखिए कितना ज़ोर से वो सॉरी मैं कैमरा के बाहर चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो अचानक से आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो आपकी फेवर में हो जाएंगी। तो बस यही थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बस यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपको वो वीडियो मिल जाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।